पंजाब दा मैं लौंडा वेख टोरना लाहौरी कल्फ वाला सूट थल्ले जुत्ती आ पेशौरी टाप दा ब्रांड एवें मारदा ना फोरी रोल दे राई दे थल्ले वेख गब्बी सीट उत्ते छोरी जे टाइम दी गल टाइम पे मैं आया मैनू किन्ने आंदे रोके पर रोक के नहीं पाया। तो कैसे बच्चों, किताबें खोलो, आज की डेट डालो और लिखना शुरू करो। टॉपिक का नाम है लूप्स। क्या नाम है? लूप्स। तो हमने पहले क्या किया, जरा समझते हैं लूप्स होते क्या हैं आखिर। ठीक है, प्रैक्टिकल देख रहे होंगे, प्रैग्मेटिक वैसे जा रहे होंगे, ऐसे थ्योरी पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है। तो where i equals to 1 मैंने किया यहाँ पे। अब मेरे पास दो तरीके के लूप आते हैं, एक होता है while लूप और एक होता है for लूप। सिंटैक्स बहुत ईजी है। while लूप का सिंटैक्स कुछ कुछ ऐसा होता है, while कंडीशन होती है और आगे एक ब्लॉक लगा होता है। ये ब्लॉक क्या होता है, मैं बार बार ब्लॉक ब्लॉक क्यों कर रहा हूँ? बेसिकली ये एक तरीके का ना स्कोप होता है मेरे पास। अगर मेरे को बंच ऑफ लाइन्स, एक लाइन का जमघट एक साथ लिखना है तो मैं ये ऐसे करली ब्रेसेस दे देता हूँ, जिसको मैं ब्लॉक कहते हैं। इसके अंदर क्यों कहते हैं ब्लॉक, उसका रीजन है। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली ना स्कोपिंग के अंदर आता है। स्कोपिंग अपने आप में बहुत वास्ट चीज है। अब जब मैंने बात की वेर आई, अगर मैं सिर्फ असाइन कर डिक्लेयर करता हूँ, असाइन नहीं करता, तो उसका मतलब कुछ और है। क्यों? क्योंकि उसके स्कोप के अंदर वैल्यू कुछ और है। तो ये बहुत डीप में हो जाएगा, इतना डीप में जाते नहीं है अभी के लिए, ये एडवांस वाली सीरीज के लिए रखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो वाइल की बात कर रहे हैं। वाइल के आगे मैंने कंडीशंस दी, उसके आगे मैंने एक ब्लॉक स्कोप दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, काफ़ी सारी लाइन्स टाइप कर सकता हूँ। इसमें मैंने लिख दिया, यहाँ पे बेसिकली मेरा पूरा लॉजिक आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने दिया console.log i, जो कि गलत है, एक मिनट, console.log i, और मैंने दिया i++। ये ज़रूरी देना मेरे को। ठीक है, और वाइल के अंदर भी कुछ कंडीशन देनी है मेरे को। वाइल में मैंने कंडीशन दी जो कि एक टर्मिनेशन कंडीशन होती है, जहाँ पे इस वाइल को रुकना है। बेसिकली लूप है ना, मतलब कि चलता जाएगा गोल 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 घूमता जाएगा। तो वाइल के अंदर मैंने वो कंडीशन दी जहाँ पे इसको टर्मिनेट कर जाना चाहिए। console.log मतलब कि मेरा लॉजिक है, और आई मैंने प्लस एक इंक्रीमेंटर दिया। आई की वैल्यू शुरू हुई थी 1 से, यहाँ पे देख सकते हो आई की वैल्यू शुरू हो रही है 1 से। आई की वैल्यू जाएगी कहाँ तक? 4 तक, 5 तक, सॉरी, क्योंकि इक्वल टू है, 5 तक जाएगी। और क्या क्या लॉजिक होगा? console.log i मतलब वो i की वैल्यू प्रिंट करेगा, और उसके प्रिंट करने के हर एक स्टेप के अंदर वो इंक्रीमेंट कर रहा होगा। एंटर करके देखते हैं, ये कुछ हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐसा करके आ गया। इस 5 को इग्नोर कर दो। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ करके आ गया मेरे पास यहाँ पे। सेम गोज फॉर लूप एज वेल। बहुत ही बेसिक सिंटैक्स होता है। फॉर में हमारे पास क्या होता है, 3 चीजें होती हैं, 3 ऐसे करके एरियाज होते हैं, एक ये एरिया, एक ये एरिया और एक ये एरिया है। अब इस वाले एरिया के अंदर मैं अपना इनिशियलाइजेशन देता हूँ, जो कि मैं पहले ही ऊपर दे चुका हूँ इसको। वेर आई इक्वल्स टू 1 मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए दोबारा इनिशियलाइज करने की इसको जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर मेरी टर्मिनेशन कंडीशन आती है, जो कि ये वाली होती है। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर मेरी इंक्रीमेंटर वैल्यू आती है। इसके आगे एक और, दोबारा से इसके आगे एक ब्लॉक लगा होता है। उस ब्लॉक के अंदर मेरे पास console.log की यानी कि लॉजिक होता है उस ब्लॉक के अंदर। दोबारा से मैंने किया, क्या हुआ, चला नहीं क्या ये? अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल से आई की वैल्यू शायद चेंज हो चुकी है। दोबारा से हम आई को इनिशियलाइज कर देते हैं। एक मिनट देखें, आई को टाइप करके, हाँ, तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो गई है ना पहले, दोबारा से, मतलब चेंज हो गई है आई की वैल्यू। तो इसको इनिशियलाइज कर देते हैं दोबारा। ओहो, रहने दे भाई, रहने दे, सब कुछ ले आएगा तो ऊपर से। वेर आई इक्वल्स टू 0 कर दिया मैंने। ठीक है, और फिर मैंने किया ये, तो इसने मेरे को दोबारा से ऐसे ही प्रिंट कर दिया 0 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि मैंने 0 से शुरू की थी, इस बार मैंने पिछली बार वाइल के अंदर 1 से शुरू की थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने मेरे को 5 तक प्रिंट करके दे दिया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ये होते हैं मेरे फॉर और वाइल लूप। थोड़ा बेसिक एडवांस कंसेप्ट्स जो होंगे इसके अंदर की बारीकियां, वो बाद में समझ में आ रही होंगी तुम्हें। ठीक है, अभी के लिए बेसिक लेवल पे इतना समझ लो, इतना ही काम में आएगा अभी आगे तुम्हें। ठीक है जी।